हेलो दोस्तों, आप सभी भविष्य के भावी छात्रों का अपने बालाजी एग्जाम स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में मानव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि जीव विज्ञान जैसे बायोलॉजी कहते हैं, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं। मानव खोपड़ी में 8 अस्थियाँ होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर पूरे जीवन काल की बात करें तो लगभग 2 अरब बार धड़कता है, याद रखना है 2 अरब बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। अगर स्वस्थ मनुष्य है तो वो 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम के मध्य होता है, याद रखना है 1350 से 1400 ग्राम के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5, सबसे बड़ी हड्डी है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी है, जिसे हम उरु भी बोलते हैं और फीमर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है उरु अस्थि भी बोलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी है, 6 क्वेश्चन दिया गया है, सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपीज है, सबसे छोटी हड्डी जो कि मध्य कर्ण में स्थित होती है, याद रखना है। और हमारे दोनों कानों में अस्थियों की संख्या 6 होती है और एक कान में 3 अस्थियां होती हैं, तो दोनों कान में 6 अस्थियां होंगी। और अस्थियां कौन कौन सी होती हैं, स्टेपीज, मेलिकस, इनकस, ये हमारे शरीर में 6, हमारे कान में 6 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सबसे मजबूत हड्डी है। सबसे मजबूत हड्डी इनेमल है, जिसे हम जबड़े की हड्डी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8, शरीर का सबसे कठोर तत्व है। इनेमल है दांत के ऊपर का भाग, जो शरीर का सबसे कठोर तत्व है, इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9, केलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। केलोलॉजी विज्ञान शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिमी होता है, याद रखना है मनुष्य के स्वस्थ तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है, 23 सेकंड होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 65 से 80 होती है। जो जल से बना है हमारा शरीर, लगभग 65 से 80 भाग हमारा है वो जल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है, 7% होती है जो रक्त की मात्रा होती है हमारे शरीर के बाहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। रक्त की मात्रा मनुष्य में 5 से 6 लीटर होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान 7.4 होता है। और क्षारीय क्यों कहा गया है मैं बता देता हूँ डिटेल में। अगर हमारे पीएच विलयन का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है। अगर 7 है तो उदासीन होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7 से ज़्यादा है, तो इसीलिए ये क्षारीय बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, रक्त को शुद्ध करता है, किडनी करता है, जैसे हम वृक्क और गुर्दे भी बोलते हैं। अगर किसी मनुष्य की एक किडनी निकाल ली जाए फिर वो दूसरी किडनी से काम चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण का निर्माण, और इसका जीवन काल 120 दिन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन के मध्य होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का होता है श्वेत रक्त कण का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20, श्वेत रक्त कण
को कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है स्वस्थ रक्त कण को। और फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो हमेशा अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण को कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है लाल रक्त कण को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 22, शरीर का ताप नियंत्रक है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है शरीर का ताप नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? ओ को कहते हैं, जो सर्वदाता रक्त समूह होता है। और 24 है, सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहते हैं? ए बी को कहते हैं। ये सबका सर्वग्राही मतलब ये सभी ग्रुप ए बी ओ सभी का ले सकता है, लेकिन ओ है एक ऐसा रक्त समूह है जो सभी को दे सकता है, लेकिन ए बी ऐसा है जो सभी का रुधिर वर्ग ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 25, ब्लड बैंक कहलाता है? तो प्लीहा कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। ये ब्लड बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? मुख से होता है भोजन का पाचन प्रारंभ, याद रखना है। और जो अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं वो हमारी छोटी आंत में ही किए जाते हैं। अधिकांश भाग पाचन छोटी आंत में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है? पचे हुए भोजन का अपशोषण छोटी आंत में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, पित्त जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वाइल, स्त्रावित होता है? यकृत से होता है, लेकिन जो पित्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में, मतलब एकत्रित अस्थि मज्जा में होता है, और जो निर्माण होता है वो पित्त में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 30, शरीर का सबसे बड़ा अंग है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, याद रखना है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं कहाँ स्थित होती है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है और हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है, याद रखना है, मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 32, रक्तचाप मापने का यंत्र है? स्फेग्नोमीटर रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, स्फेग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 33, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं? मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, और हम 24 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है? जब बच्चा होता है तो उसके शरीर में लगभग 270 से 300 के मध्य हड्डियाँ पाई जाती हैं। जब वह युवा यानी कि जवान हो जाता है तो उसकी हड्डियाँ 206 के मध्य हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, मांसपेशियों की कुल संख्या है? मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम टैलिन है। यहीं पर हमारी वीडियो क्लोज होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी के माता पिता को इनकलाब जिंदाबाद। आप यूँ ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।